परमात्मा आपके उस टेंशन रूपी कांटे को निकालेगा जिस कारण से आपको टेंशन है, जो आपका जो कार्य अड़ा हुआ है किसी कारण से, तो भगवान परमात्मा कबीर बंदी छोड़ आपके पैर से वो कांटा निकालेगा। अर्थात आपकी उस किस्मत से उस कांटे को निकालेगा जो आपको दुखदाई है, फिर आप सुखी होगे। और जो पैसा आपके डॉक्टरों पर लगना था, ऑपरेशनों में लगना था, या कोई और हानि होती थी, वो समाप्त हो जाए, बंद हो जाएगी। तो आप धनी बनने लगे, ना पाप लगेगा, आपके पाप कटेंगे। ऐसी औषधि, ऐसा यानी ट्रीटमेंट, ऐसी भक्ति आपको मिलेगी। इसलिए भक्ति मार्ग ना मिलने से हम दुखी होते हैं। याद दिलाया जाता है कि तुम कोट जन्म तन भर मत होगे और कुछ ना हाथ लगे रे। आपने देखा होगा, बहुत इतिहास से पूरा पिछले जो हम देख देख कर हैरान रह जाते हैं। एक बार गुजरात के अंदर भूकंप आया था और उस भूकंप में लाखों व्यक्ति मर गए थे। और उन भवनों के अंदर जो 3-3, 4-4 मंजिल की बना रखे थे, उन्होंने मनमाने 3 पीढ़ी लगी उनको बनाते बनाते धन इकट्ठा करके, और उन्हीं मकानों के नीचे दबकर 100 परिवार, पूरे परिवार के परिवार नष्ट हो गए। तो पुण्यात्माओं, यदि हम पूर्ण परमात्मा की शरण में रहें तो इस प्रकार की आपदाएं उस क्षेत्र में नहीं आएंगी। किस क्षेत्र में? जिसमें सभी पुण्य हो जाएंगे, सभी पुण्यकर्मी प्राणी हो जाएंगे। आप देख लो, जहां भी देखे हैं वहीं पर होटलों के ऊपर पूरे काटड़े के काटड़े टांग रखे होते हैं, बकरे के बकरे काट के टांग रखे होते हैं, कि तो मछली कि तो मुर्गे हैं। इतना जुल्म हो रहा है भगवान ने। और पुण्य करने का, जो पुण्यकर्मी प्राणी हैं, जो पुण्य करना चाहते हैं, उनको पुण्य का मार्ग नहीं। कहते हैं गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। और फिर गुरु भी पूरा चाहिए। पूरे संत के द्वारा कुपात्र को दिया हुआ दान फल नहीं। अब एक समस्या नहीं इस प्राणी के सामने, काल ने इतना अंधेरा कर दिया कि ये टक्कर मारता फिर रहा है। दान करना चाहता है, भंडारे करता है बेचारा, बहुत ऐसे ऐसे सदा व्रत चला रखे हैं, कई ऐसे पुण्यात्माएं हैं, लेकिन वो शास्त्र विधि त्याग के मनमाना आचरण होने से वो व्यर्थ है। क्योंकि इसकी गवाही, इसका साक्षी गीता जी अध्याय नंबर 16 का श्लोक 23 है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण यानी पूजा करते हैं, उनको कोई लाभ नहीं होता। तो जो परमात्मा का विधान तोड़कर हम कार्य करते हैं, वो प्रभु से लाभ नहीं मिलता। और बाकी हम जो क्रिया करते हैं, जो हमारी किस्मत है, वो किस्मत में जब नहीं होता, हमारे अंदर आपत्तियां आती हैं, पुण्य समाप्त हो जाते हैं, तो हम फिर भगवान की तलाश में चलते हैं। तो जो पुण्यकर्मी प्राणी हैं, जो 2 पैसे धर्म पे लगाना चाहते हैं, उनके की तो मंदिरा में लवाजे हैं। कहते एक मंदिर 1 करोड़ रुपए का बनाया है और उसमें लिख रखा है एक भगत ने दोनों 20 लाख रुपए दान किए। बताओ, पत्थर पर लवा दिए, उस पत्थर पर लवा दिए, उस पत्थर से क्या लाभ होगा उस पुण्यात्मा को? 20 लाख रुपए देने वाले को वो तो कुएं में डाल दिए। तो इस प्रकार जो परमात्मा की जो विधि ठीक नहीं है, वहां दान किया हुआ व्यर्थ। एक तो दान यहां करे, वैसे तो बहुत से सत्संग आश्रम हैं जहां पर भंडारा चलता है और फ्री होता है। बहुत से ऐसे हैं जहां फ्री भी होता है, लेकिन वहां भक्ति को नहीं। अब धर्म तो एक ऐसे ग्लूकोज समझ लो, जो हम पुण्य करते हैं, ये तो एक बीमार आदमी को ग्लूकोज चढ़ाना होता है। अब जैसे जिस डॉक्टर के पास उस रोग को नष्ट करने की औषधि नहीं है,
और वो जाते ग्लूकोज तो लगा ही देते हैं, सभी लगा देते हैं ग्लूकोज तो एक शरीर को मेंटेन रख सकता है। यदि रोग नहीं कटा तो वो ग्लूकोज भी व्यर्थ है, नहीं काम करेगा। तो उस जिस डॉक्टर पूर्ण सर्जन वही होता है, पूर्ण सही डॉक्टर वैद्य वही होता है जो ग्लूकोज भी चढ़ावे और साथ में उस रोग के समाप्त करने की, नष्ट करने की औषधि भी उसके पास हो। तो वो तरीका पूरा ना मिलने से तो डॉक्टर की बहुत बोर्ड लगा करके बैठे हैं, वहां उस रोगी को राहत नहीं मिल सकती। इसी प्रकार जो नकली संत हैं, अज्ञानी संत हैं, ऋषि हैं, वो इस जीव के शत्रु बन बैठे, क्योंकि ये वहां तक नहीं जाने देते जहां इसका पूरा ट्रीटमेंट होने का स्थान होता। उससे पहले ही कहीं बोर्ड लगा दिखा तो रोगी वहीं पहुंच जाता है। अब रोगी का क्या दोष बेचारे का। तो यदि ये नकली संत ऋषि ना होते तो सीधे ही परमात्मा जब आए थे 600 वर्ष पहले, आज या भक्ति पूरे विश्व में होती और सभी सुखी होते। परमात्मा की तलाश हम सुख के लिए करते हैं। जब हम सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करेंगे निष्कपट भाव से और मर्यादा में रहते हुए, तो घर में कोई आपत्ति आपका नहीं आ सकती। ना शरीर में कष्ट होगा तो हल्का होगा। जैसे कहते हैं सूली की सजा कांटे में टल जा, मृत्यु दंड हो छोटी मोटी टांग टूट कर बच जा। ऐसे तो हो सकते हैं, अन्यथा कुछ भी नहीं होने देगा। इसलिए परमात्मा की हम शरण ग्रहण करते हैं, परमात्मा की ओट लेते हैं। प्रभु की प्राप्ति के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। उसके लिए क्या बताते हैं कि कोटि जन्म तो भरमत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे, और कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस। आपने देखे होंगे बड़े बड़े सेठ और अपने ही हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से और सब परिवार नष्ट हो जाते हैं। पीछे हरियाणा के 2 मंत्री पद की शपथ लिए 15 दिन हुए होंगे, हेलीकॉप्टर में जा रहे थे, दोनों खत्म। अब ठीक है, पूर्व जन्म की जो पुण्य कमाई थी, पुण्य रूपी धन था, उसके कारण तो वो अच्छे घर में जन्म हुआ, माया उनको खूब मिली, मंत्री यानी राजा भी बने, और फिर खाली हाथ चले गए, अचानक चले गए। अभी तो बड़ी आशाएं थी उनकी, अब मंत्री बना हूं, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, ये सभी की होती है। और एक पल के अंदर अब क्या बनेगा, अब परमात्मा का विधान बताएगा वो क्या बनेंगे। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, कबीर हरि की भक्ति बिना यो राजा रसब हो। ओए होए, कबीर हरि के नाम बिना ये राजा रसब हो। मिट्टी लदे कुमार के फिर न्यार ननी रे कोई। वो राजा जो सत भक्ति नहीं करता वो गधा बने और फिर मिट्टी लदेगी कुमार के। घास भी बाहर चर के आना पड़ेगा उसको, वहां पर तो चारा भी नहीं मिलता। पुण्यात्मा, परमात्मा का विधान है, प्रभु की वाणी है, वो व्यर्थ नहीं हो सकता। हमने इसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर देना पड़ेगा क्योंकि मालिक का विधान है। जैसे पहले जंगली लोग होते थे, वो विधान को कम मानते थे, गलती करते थे, उनको सजाएं दी जाती थी। फिर धीरे धीरे शिक्षित समाज हुआ तो अब अपराध एकदम कम बने और आम जन साधारण बहुत डरता है भी कहीं गलती ना हो जाए। ठीक इसी प्रकार जब हम इस परमात्मा के विधान से परिचित हो जाएंगे, ना हम चोरी करेंगे, ना ठगी करेंगे, ना डाके डालेंगे, ना रिश्वत लेंगे और ना ही अन्य कोई 2 नंबर का काम करेंगे। जब तक हम परिचित नहीं हैं तो हम 100 गलतियां कर जाते हैं। तो ज्ञान सुनने से, सत्संग सुनने से, परमात्मा का विधान पढ़ने से, प्रभु की वाणी पढ़ने से हम सचेत होंगे और फिर बुराइयों से बचेंगे और परमात्मा पाएंगे।
कोटि जन्म तोय भरम मत हो गे, कुछ ना हाथ लगा रे। कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। कुकर कुत्ता, सुकर सुअर, खरगदा, हंस, बुगला आदि पक्षियों की योनियां भी तुमने बहुत भोगी हैं। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा। जैसे ये दो मंत्री जी थे और ये इनकी आशा तो बहुत थी कि अभी मंत्री पद ग्रहण किया है, बहुत कुछ उद्धार करूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसा संशोधन करूंगा, तो लेकिन वो आशा तो मिटी नहीं, शरीर मिट गया। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा। भिक्षुक हो के दर दर घूम्या, मिला न निर्गुण रासा। जैसे अपने पुण्यकर्मों के कारण श्री नानक जी वाली आत्मा सतयुग के अंदर राजा अम्बरीश थे, बहुत ही पुण्यकर्मी थे, परमात्मा से डरने वाले थे, प्रजा उनके राज्य में बड़ी सुखी थी और स्वयं भी भक्ति किया करते थे, जनता को भी भक्ति करने की प्रेरणा देते थे। उन्हीं पुण्यकर्मों को स्वर्ग में समाप्त करके उसके बाद फिर कुछ शेष पुण्यों के आधार से वो राजा जनक बने, वही आत्मा। और राजा जनक के समय भी वो बहुत ही अच्छी भक्ति करते थे, पुण्यकर्मी प्राणी थे। सुखदेव जैसे ऋषि जो पूर्व जन्म की साधना से सिद्धि से आकाश में उड़ जाते थे तो भी मोक्ष मार्ग नहीं था, स्वर्ग में रहने का उनका स्थायी निवास नहीं था, उस सुखदेव ऋषि ने भी राजा जनक जी से उपदेश लिया। इतने वो अधिकारी थे। और फिर राजा जनक वाले शरीर को त्याग करके स्वर्ग गए, स्वर्ग में अपने पुण्यों को क्षीण करके त्रेता युग में, अब कलयुग के अंदर वही आत्मा फिर श्री नानक जी के रूप में अवतरित हुई। पहले तो राजा, वो वही आत्मा राजा थी, नौकर खड़े रहा करते हाथ जोड़े, और वही आत्मा पुनः क्षीण हो जाने से फिर स्वयं श्री नानक जी सुल्तानपुर में एक नवाब के यहाँ नौकर लगे। अब ये याद दिलाई जाती है, परमात्मा कहते हैं कोट जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा। भिक्षुक होके दर दर घूम्या, मिला ना निर्गुण रासा। आप ऐसे भी साधक रहे हैं कि एक समय घर को त्याग गए और जंगल में जा बैठे। एक बार जाकर नगरी से भिक्षा मांग लाए, जैसी भी रोटियां प्राप्त हुई उन रोटियों को सुखा लिया। एक बार ला करके या तो एक ही बार आहार किया, नहीं 2-3 दिन तक उस सूखे रोटियों को ही सुखा कर भिगो कर पानी में खाते रहते हैं। कई महात्मा ऐसे होते हैं, संत जन, जो परमात्मा की तड़फ में घर छोड़ जाते हैं। अब देखो, भगवान की आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति की चाह तो जब उसी समय लगी थी जब से इसको पता लगा तू गलत स्थान पर आ गई है। लेकिन काल भगवान ने इसको इतना अज्ञानी बना दिया, इतना अज्ञान भर दिया इसके अंदर कि अपने निज घर का ये सथा नहीं भूल गई, वो ज्ञान ही समाप्त कर दिया। उसी को पाने के लिए ऋषिजन साधना करने के लिए जंगलों में जाते हैं, घर त्याग जाते हैं, लेकिन उनको दिशा ठीक ना मिलने से वो काल के ही जाल में पड़े रह जाते हैं और अपने द्वारा कलेक्टेड उस अज्ञान को अपने अनुभव से या किसी उससे जैसे अज्ञानियों से सुने हुए उस ज्ञान को सुन सुनकर और फिर वक्ता बन करके हजारों करोड़ों लाखों व्यक्तियों को फिर गुमराह कर जाते हैं। वो दूना दोषी और बढ़ जाते हैं। काल तो एक विलियन है और इसको ये खलनायक समझो। इसने तो हर वो तरीका अपना रखा जिस युग का जीव अज्ञानी बना रहे।
और परमात्मा आकर के हमें वो सारे वही ज्ञान देते हैं जिससे ये ज्ञानी बने। और ज्ञान प्राप्त होने के बाद ही जीव यहाँ से निकलेगा, अन्यथा नहीं निकल सकता, क्योंकि इसकी रुचि ही नहीं बनती।